आप सबका खैर मकदम है कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में। कश्मीर में एग्जीबिशन एग्जिबिटर्स अब कोई नई बात नहीं रही, आपने देखे ही होंगे। पर आज मैं आपको ले चलती हूँ एक अलग से एग्जीबिशन पे, द आर्टचेक्स, द आर्किटेक्चरल एक्सपो। और इस ये आर्किटेक्चरल एक्सपो है क्या, इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इसके ऑर्गेनाइज़र। मैं आपको इनसे बात कराती हूँ। आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइव में। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें आपका नाम क्या है? आर्किटेक्ट इरशाद मजीद, मैं चेयरमैन हूँ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर श्रीनगर सेंटर। ठीक, तो आप मुझे बता सकते हैं इस एग्जीबिशन के बारे में, क्योंकि ये कुछ अलग सा है, पहली बार हम ऐसा कुछ देख रहे हैं, इसके बारे में हमें बताएंगे। देखिए, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स ये एक नेशनल बॉडी है आर्किटेक्ट्स की थ्रू आउट इंडिया, जो कि 1972 में बनी हुई एस्टेब्लिश हुई है, और इनके हर स्टेट में अपने अपने सेंटर्स रहते हैं। तो यहाँ पे भी इनका सेंटर है जिसका नाम है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट श्रीनगर सेंटर, और IIA श्रीनगर सेंटर 2022 में वजूद में आया, और इसके वजूद में आने के बाद ही हम कंटिन्यूसली प्रोग्राम्स शुरू करते हैं, चाहे वो एग्जीबिशंस हो, सेमिनार्स हो, प्लांटेशन ड्राइव हो, ड्राइंग कंपटीशन हो, इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेशन हो, या इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेशन, या वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे। तो उन्हीं प्रोग्राम्स की कड़ी को बढ़ाते हुए आज हमने ये एग्जीबिशन किया था, जिसमें मोर देन 90 कंपनीज थ्रू आउट इंडिया आई थी और पार्टिसिपेट किया था। ये एग्जीबिशन अपनी नवीयत का जैन कश्मीर में पहला था, और नॉर्दर्न इंडिया का पहला इतना बड़ा इस लेवल का एग्जीबिशन था। इस एग्जीबिशन में नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज दोनों थी, और जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया था, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ स्टूडेंट्स के लिए, आर्किटेक्ट्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और जनरल पब्लिक के लिए। और चलते चलते देखते हैं। जी सर, जी मैम। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ लोगों के लिए। हमारा मकसद सिर्फ हमारा मकसद सिर्फ इन प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करना नहीं था, बल्कि यहाँ की सस्टेनेबिलिटी, आर्किटेक्चर को फ़रोग देना भी था हमारे लिए। तो और उसके साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी फ़रोग देने था। अब देख लीजिए, ये स्टॉल है यहाँ पे सिरका पेंट्स है, जो इनके पास नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, जो डीलर्स के पास अवेलेबल नहीं होते हैं, और जो डीलर्स जिसकी डिटेल नहीं इनको दे पाते हैं, यहाँ पे इन्होंने अवेलेबल रखा था, ताकि किसी भी हमारे कस्टमर को कोई क्वेरी होगी थी, डायरेक्टली इनसे पूछता था, कांटेक्ट कर सकते थे। इससे उनको दो फायदे आते थे। एक तो उनका डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट रहता था, चॉइस भी मिलती थी, और उनका वो डायरेक्टली ऑर्डर्स भी दे सकते थे, जिसका उनका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बचता था। ये कंपनी पंजाब से आई हुई है। देखिए, ये मटेरियल्स जो इन्होंने डिस्प्ले में रखे हैं, ये आपको यहाँ किसी भी स्टॉल में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, किसी भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये कंपनी यहाँ पे आ गई, आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट लेके डायरेक्टली हमारे कस्टमर या तो यहीं पे परचेज कर सकते हैं, या इनको अपना ऑर्डर देके डायरेक्टली ये वहाँ पे पहुँचा देंगे। मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स भी है जो आपको ना पता है कि मार्केट में होते हैं, अवेलेबल होते हैं, और ना मतलब हमारे क्लाइंट्स को उनके बारे में कोई नॉलेज। जैसे कि ये ग्लास है, ये बुलेट प्रूफ ग्लास है, हमको पता, हमारे कस्टमर्स को पता ही नहीं है कि ये चीज़ अवेलेबल मार्केट में है। अब कोई क्लाइंट होगा जिसको सिक्योरिटी थ्रेट होगी, उसको इस चीज़ की ज़रूरत थी, वो डायरेक्टली इनके पास से परचेज कर सकता है। तो यहाँ पे जैसा कि अब आज तो आखिरी दिन है इस एग्जीबिशन का, तो ओवरऑल रिस्पांस कैसा रहा लोगों की तरफ से? रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। यहाँ के तमाम पॉलिटेक्निक कॉलेज जो थे, हम बहुत ही शुक्रगुजार है टूरिज्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर जो भी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस कश्मीर के आ रहे हैं, वो तमाम यहाँ पे थे, उन्होंने विज़िट किया, और जो भी ITIs आते हैं वो सब यहाँ पे आए कंटिन्यूसली। उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर ही निकला था कि आपको ये विज़िट करना ही है। और उसके बरक्स जो यहाँ की कॉन्ट्रैक्टर कम्युनिटी है, आर्किटेक्चरल कम्युनिटी है, इंजीनियरिंग कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी है, वो भी बहुत सारे लोग आए। तो बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस लोग आ गए,
more than 20,000 persons visited every day. ठीक है, मुझे बताएंगे ओवरऑल यहाँ पे कितने एग्जिबिटर्स हैं? हम काफ़ी देख सकते हैं, तो ओवरऑल एग्जैक्ट नंबर क्या है? यहाँ पे इनिशियली हमारे पास 80 कंपनीज ने रजिस्टर किया था. फिर जब हमने यहाँ पे स्टॉल लगाने शुरू कर दिए तो कुछ कंपनीज ने रिक्वेस्ट और किया कि भाई हमें भी यहाँ एडजस्ट कीजिए. तो तकरीबन 5-6 कंपनीज को हमने फिर से यहाँ पे एडजस्ट किया. तो मेरे ख्याल से लगभग 90 के करीब कंपनीज यहाँ पे हैं. तो आप मुझे बताएं कि ऐसा हम देख सकते हैं अभी काफ़ी भीड़ भी है, तो ओवरऑल ऐसे ही कोई फिर से आपको एक्सपेक्टेशन है कि इसके आगे आप और एक बार ऐसा एग्जीबिशन करेंगे? पहले ये हमारे कश्मीर के आर्किटेक्चर के रिलेटेड एक कंपनी थी. हाँ, ये हमारा सिलसिला अब चलता रहेगा. अगले साल हम फिर से ही लगा रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल इससे ज़्यादा कंपनीज को और इससे ज़्यादा नए टेक्नोलॉजीज़ को, नए मटेरियल्स को हम यहाँ लोगों के पास लेके आ जाएंगे. जैसा कि हम देख सकते थे, आपने कहा है, तो यहाँ पे कश्मीर की कुछ कंपनीज ने भी अपना शोकेस किया है. जी, यहाँ पे बहुत सारी कश्मीर की ज्वेलरी रिलेटेड कंपनीज थी. यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने स्टॉल लिए थे जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ते हैं. उन्होंने अब अपने स्टॉल्स लेके अपने वर्क्स रखे थे. पेपर माशी के रिलेटेड कुछ कंपनीज थी, उन्होंने अपनी वर्क एग्जिबिट यहाँ पे किए थे. J&K टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी यहाँ पे स्टॉल लिया था, उन्होंने अपने वर्क्स रखे थे, अपने ब्रोशर्स वगैरह रखे थे. इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने भी अपना यहाँ पे स्टॉल रखा था जिसमें वो इंफॉर्मेशन दे रहे थे. और इन स्टॉल्स के साथ साथ सिर्फ मटेरियल का यहाँ पे एग्जीबिशन नहीं हो रहा था, यहाँ पे एक प्लेसमेंट ड्राइव भी हमने रखी थी जो यहाँ पे कुछ नेशनल लेवल की बड़ी कंपनीज थी. तो उनको अगर ज़रूरत थी बच्चों की, हमने उनसे फॉर्म्स दिला दिए. उनको एक प्लेसमेंट ड्राइव का भी हमने एक इनिकाद यहाँ पे किया. ठीक, तो मतलब अब उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ? जी, मतलब उन कंपनीज ने उनके नाम, सर्टिफिकेट्स वगैरह ले लिए जो कि हमने पहले अपनी पेज पे डाला हुआ था कि जो स्टूडेंट्स कॉलेजेस के आते होंगे वो अपना रेज्यूमे लेके आ जाएं. तो हाँ, इन कंपनीज ने वो रेज्यूमे उनके कलेक्ट कर लिए. चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. आज की इस अपडेट में इतना ही. आप देखते रहे कश्मीर लाइव.